दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगे। आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो बना वक्त जाया किए चलते हैं। सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या ही बेल आइकन को दबाना न भूलना। कहानी के तरफ। बरसों बाद फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े कर्नल ऑर्लिनो बोइंदी के जहन में भोली वो से पहर थी जब जिंदगी में पहली मर्तबा इसका बाप इसे बर्फ दुखाने ले गया। इस जमाने दरिया के किनारे हैं घरों की बस्ती माकौंदर आबाद थी। शफाफ पानी चमकदार पत्थरों के पाट में बहता रहता। बेशुमार सफ़ेद पत्थर कदीम दौर के अंडों की तरह लगते थे। माहौल इर्तकाई मराहिल में था। बहुत सी चीज़ें बेनाम थीं और उनकी निशानदेही के लिए इशारा ज़रूरी था। हर साल मार्च के महीने एक भूखा निगाह पक्की दास कबीला बस्ती के करीब अपना डेरा जमाता। नर और ग्रान पर नई इजादात का मुजाहरा करता। पहली मर्तबा वो मिकनातीस लाए। जांगली दाढ़ी चिड़ियों के पंजों के हाथों वाले एक भारी भरकम भी वास ने लोगों में इसका बेहतरीन मुजाहरा किया। इसने खुद ही इसे मकदूनिया के कीमियागिरों का 8वां अजूबा करार दिया। इसका नाम मिल्कियादेस था। वो धात के टुकड़ों को घसीटता घर घर गया और अपनी अपनी जगह से देखियां कड़ियां छटे बुक्कल और अंगीठियां लुढ़कती देखकर लोग हैरान रह गए। तुरखती शहतीरों में से कील और बीच इससे कराते। बरसों से गुम होने वाली चीजें जो तलाश के बावजूद ना मिल सकी थीं, तमाम मिल्कियावेस के तिलिस्मी डब्बों के पीछे लुढ़कती घटती आ रही थीं। लोग बहुत महजूज हुए। चीजों की अपनी जिंदगी होती है, पक्खीवास ने अपने करख्त लहजे में कहा। बस आत्मा जगाने का मसला है। जूड़े इरिकियादो बोइंदा का बेकाबू जहन हमेशा फितरत की असल रूबल के मुजिज़े और जादू से भी आगे की सोचता था। इसने सोचा इस बेमकसद ईजाद को इस्तेमाल में लाकर धरती की कोख से सूना निकला जा सकता है। मिल्कियादे एक ईमानदार शख्स था। इसने कहा, इससे ये काम मुमकिन नहीं। लेकिन इन दिनों जूड़े इरिकियद व्यू निंदा पक्खीवासों की ईमानदारी पर शाकी था। लिहाजा इसने एक खच्चर और 2 बकरियों के बदले 2 मकनातीसी डब्बों का सौदा कर लिया। इसकी बीवी अरसुला अगवारान अपनी गरीबी में घर गृहस्थी के लिए उन्हीं जानवरों पर इन्हिसार करती थी। वो भी इसे ना रोक सकती। बहुत जल्द हमारे पास इतना सूना होगा कि घर का फर्श पक्का करवा लेंगे, इसके शौहर ने जवाब दिया। वो महीनों अपने नजरिया को हकीकत का रंग देने के लिए सख्त मेहनत करता रहा। 2 मकनातीसी डले घसीटता मिल्कियादेस से सीखा मंतर ऊंची आवाज में पड़ता इसने पूरे इलाका का चप्पा चप्पा छान मारा। यहां तक कि वो दरिया में भी उतर गया। वो सिर्फ 15वीं सदी का एक ज़रा बख्तर ढूंढने में कामयाब हो सका। वो भी जंग की वजह से जड़ गया था। इसके अंदर मौजूद पत्थरों की गूंज सुनाई देती थी। जब जूड़े इरिकियादो बोइदा और उसके 4 मुहिम जो मुलाजमीन ने ज़रा बख्तर खोला तो उसके अंदर से एक कैल्शियम ज़दा इंसानी पिंचर निकला। इसकी गर्दन में तांबे का लाकित था और उसके अंदर एक औरत के बालों की पिच्छी थी। मार्च में पक्खीवास दोबारा आए। अब की बार उनके पास दूरबीन और बहुत बड़ा मुहद्दब अदसा था। उन्होंने उन्हें एम्स्टरडैम के यहूदियों की इजाद बताया। एक पक्खीवास औरत को गांव के एक और बिठा दिया और तंबू के दर पर दूरबीन लगा दी। 5 रियल के एवज लोग दूरबीन में से औरत को हाथ भर के फासले पर देख सकते थे। साइंस ने फासले मिटा दिए हैं, मिल्कियादेस कहता। बहुत जल्द हर शख्स अपने घर बैठे ये देख सकेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसने दोपहर के झुलसाते सूरज से मुहद्दब अदसा का हैरत अंगेज मुजाहरा किया। उन्होंने गिल्ली मेका का ढेर लगाया और मुहद्दब अदसा की मदद से शुआओं को मुर्तकिस करके आग भड़का दी। मिकनातीस की नाकामी के बाद जोजे अर्किदो बोइंदी मायूस था। इसके जहन में इस ईजाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का ख्याल आया। मिल्कियादेस ने इसे मना किया, लेकिन 2 मकनातीसी डब्बों और 9 आबादियाती दौर के 3 सिक्कों के बदले जूड़े इरिकियादो बोइदा ने मुहद्दब अदसा ले लिया। अरसुला दुख से रो पड़ी। इसने ये सके सोने के सिक्कों से भरे संदूक से निकाले थे जो उसके बाप ने गुर्बत से भरी पूरी उम्र में इकट्ठे किए थे। इसके बाप ने उन्हें मजबूरी में इस्तेमाल करने के लिए पलंग के नीचे जमीन में दफन कर रखा था। जूड़े इरिकियादो बोइंदी ने अरसुला को तसल्ली का एक लफ्ज़ भी ना कहा। अब इसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। वो किसी साइंसदान की सी नफसकशी के साथ उन हरबी तजर्बात में गुम हो गया। वो दुश्मन के दस्तों पर मुहद्दब अदसा के असरात दुखाने की कोशिश में था कि शुआओं के इर्तिकाज की वजह से खुद उसका अपना जिस्म जल गया। इन जख्मों को भरते काफी दिन लगे। इसकी बयूती को इस खतरनाक ईजाद पर तशवीश थी। एक मर्तबा इसके एहतिजाजी इम्कानात का जायजा लेता रहता। आखिर वो एक ऐसा हिदायतनामा तैयार करने में कामयाब हो गया जिसमें हर बात वाज़ेह थी। इसमें यकीन झलकता था। इसने अपने बेइंतहा तजुर्बों की तफसील और खाकों के बहुत से सफ़े नथी करके सरकार को भेज दिए। कासिद पहाड़ों और लामुत्तनाही दलदलों से गुजरना, सरकश दरिया फलांगता और जंगली जानवरों और नाउम्मीदी से हारा आखिरी दमों पर था कि बालाखर इसने डाक मच्छरों का रास्ता ढूंढ लिया। ये इसके इल्म में था कि दारुल हुकूमत का रास्ता नामुमकिन हद तक कठिन है। जोजे इरिकियादो बोइंदी ने फैसला किया कि जूं ही हुकूमत इसे फौज के सामने अपनी ईजाद के अमली मुजाहरे का हुक्म देगी और सोलर वार के पेचीदा तरीन फिन की तरबियत के लिए बुलाएगी, वो चल पड़ेगा। वो सालों जवाब के इंतजार में रहा।
बालाखर इंतजार के अजाब से थक कर उसने मिल्कियादेस के हुजूर अपने प्रोजेक्ट की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। पिलयमीन वास ने दियानतदारी का सबूत दिया और मुहद्दब अदसा लेकर जुड़े इरिकियदो बोइंद को मकनातीसी डले वापस कर दिए और कुछ पर निकाल नक्शे और जहाज रानी का बहुत सा सामान अमानतन रख दिया। इसने राहिब हर मन की तालीमात का खुलासा खुद लिख कर दिया ताकि वो अस्त्रुल-अब कुतनुमा और जाविया पैमा को इस्तेमाल कर सकते। जुड़े इरिकियदो बोइंदी बारिशों के तवील महीनों में कमरे में बंद रहा। इसने ये कमरा घर के अकब में बनाया था ताकि कोई उसके तजर्बात में खलल ना डाले। अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से आज़ाद वो तमाम रातें सह में फिरता और सितारों की चालें देखता रहता। दोपहर के वक्त का सही तयन करने के लिए वो लो से मरते मरते बचा। जब इसने अपने सामान के इस्तेमाल पर दस्तरस हासिल कर ली तो उसके जहन में खला का एक ऐसा तसव्वुर उभरा जिसके कारण वो अपने कमरे में बैठकर उन देखे समंदरों का सफ़र गैराबाद जजीरों की सैर और बलवान हस्तियों से मुलाकात कर सकता था। उन्हीं दिनों वो खुद कलामी का शिकार हो गया और इसे अपने आप में गुम चलने की आदत पड़ गई। अरसुला और बच्चे बाग में के लिए कलाडम, शुक्रकंद, आहू अमा और बैंगन उगाने में लगे रहते। अचनचीत जुड़े इरिकियदो बोइंदी का हरियान किसी दुख की कैफियत में बदल गया और कई दिन किसी सहर में गिरफ्तार रहा। वो किसी गैर यकीनी कैफियत में डूबा सरगोशियों में खौफनाक कयास बड़बड़ाता रहता। दिसंबर के महीने मंगलवार को पंच के वक्त इसने अपनी अजियत का जौलान उतार फेंका। वो तवील बेखाबी और ज्ञान की वजह से उजड़ चुका था, लेकिन आने वाले दिनों में आवर मतानत बच्चों के जहन में उम्र भर रही। इसने अपनी दरियाफ्त का इंकिशाफ किया। दुनिया गोल है, जैसे नारंगी होती है। अरसुला बेकाबू हो गई। अगर पागल होता है तो ये पागलपिन अपने आप तक रखो। इसने अस्त्रुल-अब फर्श पर दे मारा और चीख पड़ी, पक्की वासों के ख्यालात बच्चों के दिमाग में ना घिसीड़ो। अपने आप में मस्त जोजे इरिकियदो बोइंदी अपनी बीवी की तलखी से ना डरा। इसने अस्त्रुल-अब दोबारा बनाया और छोटे से कमरे में गांव के लोगों को बुलाया। उन पर साबित किया कि मुसलसल मशरिक की जानिब सफ़र करने से कोई भी शख्स दोबारा इसी मकाम पर पहुंच जाता है जहां से वो चलता है। बस्ती के किसी बासी को इसकी समझ ना आई, लेकिन उन्होंने ये यकीन कर लिया कि जोजे इरिकियदो बोइदा पागल हो चुका है। बिलाखर मिल्कियावेस ने आकर गिरा खोली। इसने लोगों के सामने इसकी जहानत की तारीफ की, जिसने इल्म-हीत की बुनियाद पर ऐसा मसला हल कर लिया जो अमलन साबित हो चुका है। लेकिन माकौंदो के लोग इस बारे न जानते थे कि एक केमिस्ट की ये लेबॉर्ट्री बहती पर बेहद असर डालेगी। फिर मिल्कियादिलियस जल्दी बूढ़ा हो गया। अर्निप में वो जुड़े अर्किदो बोइंदी का हम उम्र दुख्ता, लेकिन जोजे इरिकियदो बोनिदा ने अपनी बेपनाह कुव्वत को बचाए रखा कि वो घोड़े को कान से पकड़कर रोक लेता। लेकिन कभी इसे यूं लगता जैसे कोई घन इसे अंदर ही अंदर चाट रहा है। ये हकीकत थी। इसकी ये हालत इन बीमारियों के सबब थी जो दुनिया के गिर्द चक्कर लगाते इसे चिमटी थीं। तजर्बागाह में आलात को तरतीब से रखते जुड़े इरिकियदो बोइंदी की मदद करते हुए खुद उसने कहा कि मौत इसके पीछे है। इसकी वो सूंघती फुरती है, लेकिन अपने पंजे गाड़ने का फैसला नहीं कर पाती। जो बलाएं और नागहानी आफात नस्ल इंसानी पर हमला आवर हुईं, मिल्कियादे उनसे बच निकला। इसे फारिस में जर्द बुखार हुआ, जजायर मिलाया में उस करबूत का शिकार हुआ, इस्कंदरिया में कोढ़ की जद में आया, जापानी इलाके में इसे बैरी बैरी हो गई, मडगास्कर में काला ताउन हमला आवर हुआ, सिसली में जलजला आ गया। अबनाए मागिलान में वो समंदरी तूफान की आंख में चढ़ा, लेकिन वो हर बार बच निकला। वो दिलगीर इंसान था, उदासी में घिरा ऐसा बलवान था जिसके बारे मशहूर था कि इसके पास हरमैन की पेशिन गोइयों की शरहें हैं। इसे ऐसी नज़र विद बैत हुई जो इस पार देख सकती है। इसके पास एक बड़ा सा सिया रंग का हेड था, यूं लगता जैसे पहाड़ी कौवे ने पर फैलाए हुए हों। मखमली वास्कट पर सदियों की मील जिमी थी, पर दानाई व हिकमत और पर असरार वसत निगाह के बावजूद वो सिर्फ बंदा बशर था। एक बोझ, एक जोग इसे जीवन के आजार में फंसाए रखता। वो ज़ईफ़ी की बीमारी का रोना रोता और मामूली परेशानियों में उलझा रहता। मुस्कुराहट होंठों पर खेलना भूल चुकी थी। दांत सकराबूत की बीमारी में गिर चुके थे। एक हफ्स ज़दा दोपहर को इसने अपना आप आश्कार कर दिया और जुड़े अर्किदो बोइंदी को विश्वास हो गया कि उनके बीच दोस्ती का संबंध है। इसकी कत्था सुनकर बच्चे हैरत ज़दा थे। अर्लियनो 5 साल के करीब होगा। इसके ज़हन में वही तस्वीर जिम गई जैसा इससे पहर को इसने देखा था। वो खिड़की से झांकती चमकीली और मुर्तइश रोशनी में बैठा था। ज्ञान के पाताल में इसकी गूंजदार आवाज़ उभरी।
गर्मी की हिद्दत के सबब चिकनाई इसकी कंपटियों से बह रही थी और उसका बड़ा भाई जोजे इरिक्यदो इस महान से का नक्श अपनी मौरूसियात बनाकर अपनी नस्ल के लिए छोड़ गया। दूसरी तरफ अर्सुला को मिल्कियादेस की ये बात अच्छी न लगी क्योंकि जिस वक्त अर्सुला कमरे में आई बेएहतियाती से मिल्किया विलियस ने पारे की मिली तोड़ दी। ये जादू की बो है, अर्सुला ने कहा। नहीं, मिल्किया विलियस ने इसे समझाया। कहते हैं कि जादू में गंधक का तासुर होता है। पारा मुतहर्रिक है। हमेशा की तरह मिल्किया विलियस ने अर्सुला को शंगरफ की जादुई खुसूसियात पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। अर्सुला ने इसकी जानिब कोई तवज्जो ना दी और बच्चों के साथ गिरजा घर चली गई। तेज बो अर्सुला के जहन में मिल्किया विलियस की याद के साथ हमेशा चिमटी रही। शुरू में इस नई तजर्बागाह में तरह तरह के बर्तन, कुप्पियाँ, छेलिनियाँ, पानी की एक भद्दी, निकली पुतली और लंबी गर्दन के प्याले, नकली पारस और हजरत मरियम की 3 बाजू की अंबियत थी। उन्हें पक्की वास ने नई तहकीक के मुताबिक बनाया था। उनके अलावा मिल्किया वेस 7 सितारों से मुताबकत रखने वाली 7 किस्म की धाती, सोने की मिकदार को दुगना करने वाले मूसा और जूसस के नुस्खे, शरह, नक्शे तफाखुर और अजीम तालीमात की जामे कुल्लियात इन लोगों के लिए छोड़ गया ताकि वो उनको पढ़कर पारस पत्थर बना सकें। सोने को दुगना करने के लालच में जूड़े इरिक्यदो बोईदा हफ्तों अर्सुला के पीछे पड़ा रहा कि वो जमीन में दबाए अपने सोने के सके इसको दे दे और वो उन्हें इतनी बार दुगना करेगा जितनी बार मुमकिन है। हमेशा की तरह अर्सुला अपने खावंद की जिद के आगे हार गई। जूड़े इरिक्यदो बोईदा ने 3 डाले, फिर उन्हें तांबे के ज़रात, ज़रनख, गंधक और जस्त के साथ किलावा और इस आमेज़े को अरंडी के तेल में उबालना शुरू कर दिया। आखिर महलूल एक गाढ़े सयाल में बदल गया जो सोने की बजाय शुक्र का शीरा दिखाई देता। ये कीमती दफीना सख्त मराहिल से गुजरा, फिर इसे 7 सैयारों की धातों के साथ किलावा हुआ, बंद पारे और जौहर नमक को मिलाया और सुवर के तेल में पकने के बाद इसकी भुनी हुई खाल के से एक बड़े टुकड़े में तब्दील होकर कड़ाई के तले से चेक किया। जब भी वास लूटे तो अर्सुला उनके खिलाफ गांव को मुतहर्रिक कर चुकी थी, लेकिन सतजतस खौफ पर गालिब आ गया क्योंकि अब की बार भी वास कई किस्म के साज लिए गांव में घूमते बेहद शोर मचा रहे थे। एक धुंधवरची नासियानी सीन्स की हैरान कुन ईजाद का ऐलान कर रहा था। हर बासी खैमे की जानिब चल पड़ा और एक एक सिक्का देकर नौजवान और सेहतमंद मिल्किया देस की जियारत करने लगा। चेहरे से झुर्रियां खत्म हो चुकी थीं, नए दांत चमक रहे थे। जिन लोगों ने मिल्किया विलियस के गिले हुए मसूड़े, पिच के दांत और फटे होंठ देखे थे, वो पक्की वासों की इस मावराई कुव्वत को देखकर खौफ ज़दा हो गए। वो इस वक्त कांप उठे जब मिल्किया विलियस ने एक लम्हे में अपनी बुतियसी मुंह से बाहर निकाल कर दिखाई और मुंह खोलकर इसे फिर जमाया और गई जवानी की वापसी पर एतमाद के साथ मुस्करा दिया, और इसी लम्हा वो दोबारा पीर फरतूत बन गया। जोजे अर्किदो बोईदा समेत सब ने सोचा कि मिल्किया देस अपने इल्म की आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका है, लेकिन जब मिल्किया देस ने इसे नकली दांतों के बारे समझाया तो जूड़े इरिक्यदो बोईदा में खुशी की सी एक कैफियत आ गई। ये बात इतनी मामूली और अनोखी थी कि वो एक ही रात में अपनी कीमियागिरी से बाज आ गया। वो बदमिजाज हो गया, खाना पीना छूट गया। वो तमाम दिन घर में टहलता रहता। दुनिया में नाकाबिल यकीन इजादात हो रही हैं, इसने अर्सुला को बताया। दरिया के इस पार तिलिस्म है और हम यहाँ गधों की तरह पड़े हैं। जो लोग माकौंदों की बुनियाद पढ़ने से जुड़े अर्कीदों को देखते चले आ रहे थे वो हैरान थे कि इस पर मुकियादलेस का जादू कितना सर चढ़कर बोल रहा है। शुरू में वो जवान था। वो काश्तकारी की हिदायत देता, बच्चों की परवरिश और जानवरों की अफजाइश नस्ल के बारे मशवरे देता, सबके काम में मदद करता। इसका घर बहती भर में मिसाली था। दूसरे घर इसे देखकर बनाए गए थे। इसके घर में एक छोटी सी खूबसूरत बैठक थी। बालकोनी की तर्ज पर ऊंचा सा खाने का कमरा था। इसमें खूबसूरत फूल थे। 2 बेडरूम थे। सहन में शाहबलूत का बड़ा दरख्त था। एक बाग और बाड़ा जहां सुवर, मुर्गियां और बकरियां इकट्ठे रहते। लड़ाका मुर्ग की इस घर बल्कि पूरी बस्ती में पाबंदी थी। अर्सुला मनही सी फुर्तीली, सख्त मिजाज और मजबूत असाब की औरत थी। इसे आज तक किसी ने गुनगुनाते न सुना। भूर बेई से रात गए तक वो काम में जती खुद कलामी करती रहती। वो एक सख्त और कलफदार पेटीकोट पहनती। अर्सुला की वजह से कच्चा फर्श, मिट्टी की दीवारें और उनका बनाया हुआ फर्नीचर चमकता रहता। कपड़ों की पुरानी अलमारियां तुलसी से महका करतीं।
इसके काम करने की सलाहियत अपने शौहर से किसी तौर कम ना थी। जूड़े इरिक्यादो बोईदा बस्ती का सबसे बलवान मर्द था। इसने बस्ती के घर इस तरह खींचे कि हर घर दरिया से पानी लाने के लिए यकसा मेहनत करता। गलियों की तरतीब यूं थी कि हर घर में यकसा धूप पड़ती। चंद बरसों में माकौंदो के मुकाबले की बस्ती अपनी मेहनत और तरतीब की वजह से और कहीं भी नहीं थी। सब खुश और खुर्रम थे। यहां उम्र अभी तुम्हें बरस से आगे ना बढ़ी थी। यहां मौत किसी ने नहीं देखी थी। बस्ती की बुनियाद डालते ही जूड़े अर्किदो बोइंदी ने पिंजरे और दाम बनाए। कुछ दिनों में आ गए। हर उसके घर समेत हर घर में तोते मीना बुलबुल और खुश रंग कलगीदार परिंदे आ किस्म के परिंदों की चहचहाहट और नगमे अरसुला को इतना परेशान कर देते कि वो कानों में मोम डाल लेती कि कहीं इस शोर से वो पागल ना हो जाए। जब मिल्कियादेस का कबीला सर दर्द की गोलियां बेचने बस्ती पहुंचा तो बस्ती वालों को हैरत हुई कि उन्हें दलदलों में छपी बस्ती कैसे मिली। पेवासू ने इकरार किया कि वो परिंदों के नगमों के सबब यहां तक पहुंचे हैं। इसके आगे बढ़ने का इज्तिमाई जज्बा जल्द गुम हो गया। मिकनातीस का जुनून, इल्म नजूम का खप्त, कीमियागिरी के ख्वाब, जुग की नादिर अशिया की दरियाफ्त की ख्वाहिश ने इस जज्बे को पसपुश्त डाल दिया। एक साफ सुथरे चाक व चौबंद बंदे से जुड़े इरिक्यादो बोईदा एक सतल वजूद और लिबास के बारे लापरवाह इंसान बन गया। अरसुला ने किचन की छुरी से इसकी बड़ी हुई दाढ़ी मोंढी। बस्ती वाले किसी साया का असर समझते। जब चूजे इरिक्यादो बोइंदी अपने औजार संभाल कर बाहर निकला और इसी राह को खोजने का कहा, जिसके सबब माकौंदो दुनिया की अजीम इजादात तक पहुंच सके, तो जिन लोगों को इसके पागलपन का बेयकीन था वो भी इसके पीछे चल पड़े। जोजे इरिक्यादो बोईदा इस वसेब के जोग्राफिया के बारे लाइल्म था। वो इतना जानता था कि बचतीन की जानिब संगलाख पहाड़ हैं और उनके पार अजीम रहुचा का कदीम शहर आबाद है, जहां इसके दादा औलानो बोइंदी अव्वल के बकौल सर फ्रांस ड्रेक ने मगरमच्छों का शिकार तोपों से किया था और फिर उनके टुकड़े जोड़कर उनमें भी भरवाई और उन्हें मलिका एलिज़ाबेथ के हुजूर पेश किए। जवानी में जोजे इरिक्यादो बोईदा और उसके दोस्तों ने अपनी बीवी, बच्चों, जानवरों और सामान समेत इसे पार किया था ताकि वो साहिल समंदर तक पहुंच जाएं। 26 महीने की मुहिम के आखिर पर माकौंदो की बुनियाद रखी गई ताकि वापसी ना हो। ये ऐसा रास्ता था जिस बारे किसी को दिलचस्पी नहीं थी। इस रास्ते का ताल्लुक उनके माजी से था। उतर की और दलदल थी जो हर वक्त नबातात से ढकी रहती। पक्की वास कहते ये बेअंत है। पूरब को ये दलदली सिलसिला दौर समंदर से जा मिलता था, जहां नर्म जिल्द की दूध देने वाली मछलियां थीं। उनके सर और धड़ औरतों की सर और तरह थे और उनके बड़े बड़े पस्तानों की ख्वाहिश मल्लाहों के मल्लाहों को तबाह कर देती। पक्की वास 6 महीने इस दलदली रस्ते पर कश्तियों में फिरते रहे और फिर उन्हें यहां पहुंचने के लिए सरकारी डाक के खच्चरों का रास्ता मिला। जूड़े अर्किदो बोइंदी के हिसाब किताब के मुताबिक तहजीबी दरियाफ्त का रास्ता सिर्फ दखन की तरफ ही मुमकिन है। इसने जमीन साफ करने और शिकार करने के औजार संभाले और माकौंदो बसाने वाले दोस्तों को लेकर इस खतरनाक मुहिम पर निकल खड़ा हुआ। नक्शे और कुतुबनुमा उसके साथ थे। पहले कुछ दिन उन्हें कोई मुश्किल पेश न आई। वो दरिया के पथरीले किनारे के साथ साथ आगे बढ़ते गए, जहां उन्हें सिपाही का ज़िरा बख्तर मिला था। इसी मकाम से वो जंगली नारंगियों के जंगल में दाखिल हो गए। पहले हफ्ता के आखिर पर उन्होंने हिरन शिकार करके भूना। उन्होंने मुत्तफ़िका फैसला किया कि आधा हिरन खाया जाए और आधा नमक लगाकर आइंदा के लिए रखा जाए। इस बात का मकसद ये था कि उन्हें तोते शिकार न करना पड़े, जिनका नीला गोश्त सख्त और बदबूदार था। फिर अगले 10 दिन उन्होंने सूरज न देखा। धरती आतिशफिशा माद्दे की तरह नर्म और गीली होती गई। नबातात बढ़ती गईं। परिंदों की चीखें और बंदरों का शोर बढ़ता गया और कायनात पर उदासी छाती गई। वो तमाम अपने जूते खोलते तेल के जोहड़ों में धंसाती कुल्हाड़ियों से खून रंग सोसन के फूल काटते और सुनहरे सिलमदार मारते बढ़ते रहे।